हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियर क्लासेस। आई एम मनजीत वर्मा। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब इस वीडियो के दौरान उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर में आए पूछे गए हैं या फिर नेक्स्ट ईयर मतलब इस साल भी जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, और उनको मतलब डिटेल में हम स्टडी करेंगे ताकि जो मतलब उससे रिलेटेड जो अलग क्वेश्चंस है वो भी अपने से बन सके। ठीक है, तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ्टन कॉल्ड ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी ग्लैंड किसको बोलते हैं? जो एड्रिनल ग्लैंड अपनी जो किडनी के ऊपर होती है उसको बोलते हैं इमरजेंसी ग्लैंड। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन अपना था, अंडर एक्टिव एंडोक्राइन ग्लैंड व्हिच कॉजेज गोइटर इज। गोइटर है वो कौन सी ग्लैंड के अंदर होता है? ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड होती है जो अपनी गली के अंदर, उसके अंदर होता है गोइटर। तो वो आयोडीन की कमी से होता है। अपनी बॉडी के अंदर जब आयोडीन की कमी, आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है तो जो अपने गोइटर डिजीज हो जाती है अपनी गले के अंदर। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, इन साइनेप्सिस केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम। जो मतलब साइनेप्सिस मैंने बताया था, जो आपको न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स के जो दो न्यूरॉन्स जब इंटरकनेक्ट होते हैं तो उनके बीच का जो स्पेस होता है उसको साइनेप्सिस बोलते हैं। इस तरह से इसने पूछा जो केमिकल सिग्नल है वो कहां से कैसे ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं बताया, जो एक्सोन एंड था वहां से लेके और डेंड्राइन था वो रिसीव कर रहा था, और एक्सोन एंड वो आगे ट्रांसमिट कर रहा था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, जो एक्सोन एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्राइन एंड ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन। ठीक है, तो यानी कि जैसे अपना ये न्यूरॉन था, मान के चलो ऐसे न्यूरॉन था ये। ठीक है, तो इसका जो ये एक्सोन एंड हो गया अपना। ठीक है, और जो नेक्स्ट वाला था उसका ऐसे ये मान लो सेकंड न्यूरॉन होगा। तो डेंड्राइन नहीं बताया था मैंने आपको वीडियो के दौरान। ठीक है, तो डेंड्राइन का यहाँ से जो स्पेस हो गया इसको सिनेप्स बोलते हैं। तो वन एंड ऑफ एक्सोन टू अनदर एंड ऑफ डेंड्राइन ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर था वो ऐसे इस टाइप से था कुछ, आपको पता है वैसे भी। ठीक है, ये एक्सोन एंड है और फिर आगे जाके ये। ठीक है, इस तरह से रफली फिगर है, आपको पता है बुक में देख लेना। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलते हैं हम। इसके बाद रखा है द fault in functioning of which endocrine gland can make a person very short or very tall। यानी कि जो मतलब किसी व्यक्ति की हाइट है वो बहुत ज्यादा हो रही है या फिर बहुत कम है, तो कौन सा हार्मोन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हाइट के लिए? ठीक है, तो उसके लिए ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है अपना। ठीक है, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, वहां से रिलीज होता है जो ग्रोथ हार्मोन है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी मतलब व्यक्ति की वेरी शॉर्टनेस और टाइमनेस। ठीक है, तो इसने बोला कि जो मतलब फॉल्ट हो गया किसी ग्लैंड के फंक्शनिंग में, तो मतलब कोई व्यक्ति है वो शॉर्ट या टाल हो गया, तो उसका आंसर आ जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड है वही जो अपनी हाइट को कंट्रोल करती है। ठीक है, ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेम द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ बॉडी। ठीक है, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड किसको बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द टर्म हार्मोन। हार्मोन टर्म्स है वो किसने यूज की थी सबसे पहले बेलिस एंड स्टार्लिंग इन 1903। ठीक है, 1903 के अंदर स्टार्लिंग और बेलिस ने, ये दोनों ने हार्मोन टर्म्स का यूज किया था। ठीक है, अच्छा, विच ग्लैंड सिक्रीशन रिड्यूसेस पिट्यूटरी सिक्रीशन। ठीक है, मतलब कि जो मतलब कौन सी ग्लैंड ऐसी है जो पिट्यूटरी के सिक्रीशन को रिड्यूसेस या फिर इंक्रीज कर सकती है? ठीक है, तो पिट्यूटरी के ऊपर जो मतलब पिट्यूटरी को जो कंट्रोल करती है वो ग्लैंड वो कौन सी होती है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो रिड्यूस करती है पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस का मेनली काम यही होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कैसे कंट्रोल में रखते हैं, उसके हार्मोन्स है वो कब भेजने हैं कब नहीं भेजने, इस सभी का कंट्रोल कौन रखता है? हाइपोथैलेमस रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, व्हिच फ्लूइड प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। ठीक है, तो मतलब कि ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है वो मैकेनिकल शॉक लग जाता है, मान लो कभी कोई चोट वगैरह लग जाती है, तो उस केस में कौन है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है? ठीक है, तो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है अपने ब्रेन के अंदर, वो इसको प्रोटेक्ट करता है अपने ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना द रूट ऑफ ए प्लांट इज, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो के दौरान बहुत अच्छे से समझाया था, क्या नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म होता है, क्या पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसमें पूछ रखा है रूट ऑफ ए प्लांट इज, प्लांट की रूट है वो कैसे काम करती है, ठीक है। जो ऑप्शन 1 बाय 1 हम स्टडी कर लेते हैं पहले, उसके बाद जो इसका आंसर भी स्टडी करेंगे, ठीक है। पहले ऑप्शन देखेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म बट नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। तो इसमें दे रखा है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, हमें पता है कि जो रूट है वो पॉजिटिव रूट फोटोट्रॉपिज्म नहीं होती, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म होती है, क्योंकि जो रूट है वो ग्रोथ किस साइड करती है, डाउनवर्ड साइड ग्रोथ करती है रूट, और जो लाइट है वो सन की लाइट मानते हैं मेनली हम, तो वो अपवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन से आती है, ठीक है। तो जो रूट है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म है, ठीक है। तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म तो नहीं हो सकता, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसमें पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म बट नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। इसमें दे रखा पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म पॉजिटिव है हमें पता है, ठीक है, और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म जो फोटोट्रॉपिज्म था उसकी नेगेटिव है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से इसने नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म बट पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म के अंदर भी पॉजिटिव होती है, जिस साइड से वाटर आता है उसी साइड मूव करती है, आपको पता है, ठीक है। अगर मान लो इस साइड से वाटर आ रहा है, जो एक्सपेरिमेंट के दौरान हमने वीडियो के दौरान भी इसको पढ़ा था, ठीक है। तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म बट पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड इसका ऑप्शन करेक्ट बना है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन ही पढ़ देते हैं नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सेकंड एंड थर्ड। तो ऑप्शन में दे रखा है इसने बी वाला ऑप्शन दे रखा है सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन। अच्छा, तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में शायद 2019 में या फिर 18 में ऐसे से पूछा गया ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के मतलब जो क्वेश्चन है एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, इस साल भी इस क्वेश्चन के आने की ज्यादा संभावना है, ठीक है। मतलब ये रूट के बारे में पूछ रखा, आपको स्टेम जो लीफ है वो सभी के बारे में, कि जो मैंने अच्छी डिटेल मैंने वीडियो के दौरान बताई थी, आपको ऐसे भी स्टडी करनी है, ठीक है। अच्छे से याद करके जाना, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन कंप्लीट पक्का पक्का आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना द मेन फंक्शन ऑफ द प्लांट हार्मोन कॉल्ड एब्सिसिक एसिड इज, तो मतलब जो प्लांट हार्मोन है एब्सिसिक एसिड है उसका क्या काम होता है, ठीक है। तो मैंने आपको जो बिल्कुल सभी हार्मोन से उनके सभी के काम बताए थे, तो इसने पूछ रखा है भाई जो एब्सिसिक एसिड है उसका काम क्या होता है। तो एब्सिसिक एसिड में ग्रोथ को रोकने में काम करता है, जो फॉलिंग ऑफ लीफ है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है, इन सभी में काम करता है, ठीक है। तो इसने ऑप्शन दे रखा है इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ सेल की लेंथ में इंक्रीज करता है, नहीं करता। प्रमोट द सेल डिवीजन, नहीं करता। इसने देखा इनहिबिट ग्रोथ, जो मतलब ग्रोथ है उसको रोकता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनहिबिट ग्रोथ, ठीक है। तो ग्रोथ को रोकने में काम करता है एब्सिसिक एसिड, ठीक है। प्रमोट ग्रोथ ऑफ सेल एट इंटेस्टाइन, ये भी नहीं हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, इनहिबिट ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना फोरब्रेन इंक्लूड, जो फोरब्रेन है उसके अंदर कौन से पार्ट होते हैं पूछ रखा है इसने। तो फोरब्रेन है उसके अंदर मैंने आपको बताया था ओल्फैक्टरी लोब एंड सेरिब्रम है, वो होता है जो फोरब्रेन होता है उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इसके अंदर डक्टलेस ग्लैंड आर कॉल्ड, जो डक्टलेस ग्लैंड है वो कौन सी ग्लैंड होती है, ठीक है। ये भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था। डक्ट ग्लैंड मतलब दो टाइप की ग्लैंड होती है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक एंडोक्राइन ग्लैंड। जो डक्टलेस ग्लैंड होती है उसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो इस ऑप्शन में पहला ऑप्शन रखा है एंडोक्राइन ग्लैंड, तो डक्टलेस ग्लैंड को क्या बोलते हैं हम, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन इज ड्यू टू, जो मतलब सन के साथ साथ जैसे सनफ्लावर है मूव करता है, वो किसका एग्जांपल होता है, ठीक है। तो जो सन है वो जो फ्लावर है वो सन की डायरेक्शन में काम मूव करता रहता है, इसको बोलते हैं हम फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म का एग्जांपल होता है, ठीक है। जो सन है, सन से लाइट आ रही है, लाइट से वो आगे मतलब मूव कर रहा है, उसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म का एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना द प्लांट पार्ट व्हिच एग्जिबिट नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कौन सा करता है, इनमें से रूट है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म करती है, स्टेम है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म करता है, क्योंकि स्टेम है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ करता है, और जो जियोट्रॉपिज्म का मतलब ग्रेविटी का फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन होगी, इसलिए नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म का कौन हो गया, स्टेम। ब्रांच है, ब्रांच भी वो डाउनवर्ड ऐसे झुक जाती है, लीफ है वो भी ऐसी ही रहती है, लगभग डाउनवर्ड अर्थ की तरह की रहती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्टेम अपना करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं द फैक्टरी रिसेप्टर, ऑल फैक्टरी रिसेप्टर इन ह्यूमन बीइंग्स आर लोकेटेड इन, जो जितने भी रिसेप्टर है 5 टाइप के रिसेप्टर है, मैंने आपको सभी पढ़ाए थे। इसने दे रखा है ऑल फैक्टरी रिसेप्टर, आपको पता होना चाहिए कौन से किसके अंदर होता है, तो नोज के अंदर होता है ऑल फैक्टरी रिसेप्टर, ठीक है। इसने ऑप्शन दे रखा है जैसे टंग के अंदर कौन सा आता है, गैस्ट्रो रिसेप्टर, अच्छा नोज के अंदर ऑल फैक्टरी रिसेप्टर, ईयर के अंदर फोनो रिसेप्टर एंड आई के अंदर फोटो रिसेप्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना द एंडोक्राइन ग्लैंड व्हिच मैल फंक्शनिंग कॉजेज डायबिटीज
डायबिटीज डिजीज मतलब जो कौन सी ग्लैंड है जिसके मिस फंक्शन करने से डायबिटीज वो हो जाती है, डायबिटीज डिजीज वो हो जाती है, ठीक है। तो किसके कम के कारण होती है, जो मतलब डायबिटीज है यानी शुगर है वो कौन कंट्रोल में होता है, पैनक्रियास ग्लैंड है वो शुगर को कंट्रोल करती है, कम ज्यादा को मेंटेन करती है पैनक्रियास, तो ठीक है। तो इसमें ऑप्शन रहेगा सी पार्ट के अंदर पैनक्रियास, पैनक्रियास का आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट ए पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन का कौन सा इनमें से पार्ट नहीं है, ठीक है। हाइंड ब्रेन के अंदर पहले हमने कौन से पार्ट पढ़े थे, मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरेबेलम, सेरेबेलम एंड पोन्स, ये अपने पार्ट पढ़े थे हाइंड ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो इसने तीन तो पहले दे रखे हैं और लास्ट में दे रखा है सेरेबेलम। सेरेबेलम कौन सा पार्ट होता है, फोर ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है। आप सभी को पता है, वीडियो के दौरान मैंने सारे जो इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कवर किए थे, ठीक है। तो मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आसान भी है और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस साल भी इसमें से 2 या 3-4 क्वेश्चन पूछने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो बायोलॉजी से ही पूछा जाता है, 40% जो सिलेबस है बायोलॉजी से आएगा, आपको थोड़ा कंसंट्रेट रखना है इसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द ग्रोथ ऑफ ए पोलन ट्यूब टुवर्ड द ओवल कॉज्ड बाय सर्जरी सब्सटेंस एज स्टिमुलस इन एग्जांपल ऑफ, ठीक है। यानी कि जो पोलन ट्यूब है जो प्लांट के अंदर, मैंने आपको वीडियो के दौरान पढ़ाया था इसके बारे में आपको, जैसे कि स्टिग्मा है, ठीक है। स्टिग्मा के ऊपर एक पोलन ग्रेन आया, पोलन ग्रेन ने यहाँ पे एक पोलन ट्यूब बनाई, ठीक है। तो ये किस कौन से ट्रोपिज्म का एग्जांपल होता है, ठीक है। ऐसे हिमालय ओवल था तो यहाँ से इसने ऐसे फर्टिलाइजेशन किया, ये पोलन ट्यूब बनाई थी इसने यहाँ, ये किसका एग्जांपल होता है, तो ये पोलन ट्यूब किसके एग्जांपल से बनी है, मतलब ये केमिकल के सिग्नल से बनी है, केमिकल ने बताया इसको ऐसे ऐसे आना है, यहाँ से आना है, तो केमिकल का जो इफेक्ट हुआ इसके ऊपर, तो इसका आंसर हो जाएगा केमिकल ट्रोपिज्म, ठीक है। कीमोट्रोपिज्म भी बोल सकते हैं इसको हम, तो इसका आंसर हो जाएगा कीमोट्रोपिज्म, ठीक है। तो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द स्टिमुलस इन द प्रोसेस ऑफ थिग्मोट्रोपिज्म इज, जो थिग्मोट्रोपिज्म है, थिग्मोट्रोपिज्म से हम समझते हैं टच के लिए जो रिस्पांसिबल होता है, टच जब हम करते हैं किसी चीज को तो उसके खिलाफ जो रिस्पॉन्ड होता है उसको बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। थिग्मोट्रोपिज्म होता है जो मतलब स्किन का रिलेटेड होता है, स्किन रिसेप्टर होता है उसके थ्रू होता है जो थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। टच के लिए रिस्पांसिबल होता है थिग्मोट्रोपिज्म। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए स्टिमुलस इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म के अंदर कौन सा स्टिमुलस करता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोट्रोपिज्म के अंदर कौन रिस्पांसिबल होता है, वाटर रिस्पांसिबल होता है, वाटर के थ्रू होता है जो मतलब ट्रोपिज्म होता है वो, तो वाटर को इसने दे रखा, जैसे इसमें ये सब्सटेंस के नाम दे रखे हैं कौन से जैसे हाइड्रोकार्बन में होता है हाइड्रोक्साइड, ठीक है। वाटर को में से हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, जैसे देखो H2O बोलते हैं, H2O हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, तो इसका एग्जांपल इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दे रखा हाइड्रोजन क्लोराइड दे रखा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन ऑक्साइड, सिंपल हाइड्रोजन ऑक्साइड H2O, इसके लिए रिस्पांसिबल होता है हाइड्रोट्रोपिज्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड दैट सीक्रेट हार्मोन ग्लूकागोन, ग्लूकागोन हार्मोन है वो कौन सी जो कौन सी ग्लैंड है वो सीक्रेट करती है ग्लूकागोन, ठीक है। तो पैनक्रियाज के अंदर हमने देखा था, पैनक्रियाज इंसुलिन और ग्लूकागोन दो टाइप के हार्मोन रिलीज कर रही थी, इंसुलिन है वो शुगर लेवल को कम कर रहा था और ग्लूकागोन शुगर लेवल को ज्यादा कर रहा था, ठीक है। तो ग्लूकागोन है वो कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करती है, पैनक्रियाज, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा पैनक्रियाज। जो वीडियो के दौरान मैंने आपको सही पढ़ाया था, आपको एक भी क्वेश्चन में बिल्कुल थोड़ी सी दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आपने सही से वीडियो देखी तो अच्छी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेम द बोनी कवर बॉक्स इन द स्कल व्हिच प्रोटेक्ट द ब्रेन, मतलब जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है वो बोनी कवर है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जिसके अंदर जो अपना ब्रेन है वो सेव रहता है वहां पर उसको बोलते हैं क्रैनियम, ठीक है। क्रैनियम के अंदर जो स्कल को बोलते हैं क्रैनियम, उसके अंदर जो ब्रेन है वो सेव रहता है, ठीक है। कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेम द हार्मोन सीक्रेटेड बाय पैनक्रियाज, पैनक्रियाज के दौरान कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है। मैंने अभी पीछे बताया था आपको ग्लूकागोन के एग्जांपल के दौरान, जो पैनक्रियाज है कौन से हार्मोन रिलीज करती है, एक तो इंसुलिन एंड एक ग्लूकागोन, ठीक है। इसमें ऑप्शन देखा इंसुलिन ग्लूकागोन एंड सी ऑप्शन रहेगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन दो टाइप के हार्मोन रिलीज करती है पैनक्रियाज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, न्यूरॉन्स दैट कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन आर कॉल्ड, जो सेंसरी न्यूरॉन है और मोटर न्यूरॉन है उनको इंटरकनेक्ट कौन करता है, रिले न्यूरॉन करता है, जो मैंने आपको वीडियो के दौरान अच्छे से समझाया था, ठीक है। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है
तो आपको अभी तक एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी मतलब अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप दोबारा से इसको पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, मेमोरी इज रिलेटेड टू, मतलब जो अपनी याददाश्त है वो किससे रिलेटेड होती है, ठीक है। तो अपनी जो याददाश्त है वो फोरब्रेन होता है, जो अपने उसके अंदर फोरब्रेन के अंदर सेरेब्रम और ओल्फैक्टरी लोब, ये दो टाइप के बताए थे मैंने आपको पार्ट फोरब्रेन के अंदर। तो उसके उसी के अंदर जो फोरब्रेन है वो मेमोरी से रिलेटेड होता है सेरेब्रम, ठीक है। सेरेब्रम पार्ट होता है फोरब्रेन का, तो वो मेमोरी से रिलेटेड है, जो अपनी याददाश्त है उससे रिलेटेड होता है सेरेब्रम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ ह्यूमन ब्रेन आर इज, तो मतलब जो अपने इंटेलिजेंस है, अपने जो काम करते हैं सोचने समझने का तरीका, किसी भी वस्तु को लेकर हमारे डिसीजन लेना, अच्छा अपने लिए बुरा है, ये सभी कंट्रोल कौन करता है, सेरेब्रम करता है, ठीक है। तो फोरब्रेन का पार्ट होता है सेरेब्रम। इस दोनों क्वेश्चन बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है, इससे मतलब इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इंटरकनेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको इन सभी का अंदाजा लगाना, इसीलिए मैं सभी क्वेश्चन के आपको डिटेल में बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, द बेंडिंग ऑफ स्टेम प्लांट टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ ए फोटो हार्मोन, मतलब कोई कौन सा हार्मोन, वो हार्मोन बताना है जो कि मतलब फोटोट्रोपिज्म के लिए रिस्पांसिबल होता है, ठीक है। तो मतलब जो बेंडिंग ऑफ जो स्टेम है वो किसकी वजह से ऐसे झुक जाती है, तो उसके लिए रिस्पांसिबल होता है ऑक्सिन हार्मोन होता है, ठीक है। ऑक्सिन हार्मोन कैसे काम करता है, जैसे कि देखो मान लो ये कोई अपना ट्री है, ठीक है, और इस साइड से लाइट आ रही है, तो जो ऑक्सिन हार्मोन है वो जो प्लांट है वो इस साइड मुड़ेगा, जो मतलब लाइट की तरफ, और ऑक्सीजन हार्मोन है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा इसके, ठीक है। मान लो अगर यहाँ पर ऐसे चल रहा है, ऐसे यहाँ से लाइट आ रही है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा जो वो ऑक्सीजन हार्मोन होता है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो मतलब इसकी ग्रोथ के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीजन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोट्रोपिज्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इसमें, द प्लांट हार्मोन व्हिच इज नॉट एसेंशियल फॉर सेल डिवीजन इज, सेल डिवीजन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पांसिबल नहीं है, ठीक है। तो सेल डिवीजन के लिए हमने देखा था मैक्सिमम जो बहुत सारे हार्मोन थे वो सेल डिवीजन में अपना पार्टिसिपेशन कर रहे थे, जैसे कि ऑक्सिन है, ऑक्सिन भी सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट कर रहा था। अच्छा नेक्स्ट इसमें देखा इथाइलिन, इथाइलिन हमें पता है जो गैसीय हार्मोन होता है फ्रूट राइपनिंग के लिए रिस्पांसिबल होता है, जो मतलब फ्रूट को पकाते हैं ना, तो उसके लिए इथाइलिन गैस को यूज करते हैं, जो मतलब बड़े बड़े गोदाम वगैरह होते हैं वहां पर ऐसे करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, उसकी पुड़िया को मतलब उसके अंदर एक पाउच सी बना के उसको रख देते हैं, और जो वाटर के साथ रिएक्शन करती है इथाइलिन गैस बनाता है C2H4, ठीक है। इथाइलिन या फिर इथीन गैस बोलते हैं इसको। ये फ्रूट राइपनिंग के लिए रिस्पांसिबल बहुत ज्यादा जो होती है, ठीक है, फ्रूट राइपनिंग गैस होती है इसको, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन होता है इसमें इथाइलिन पूछ रखा है। तो नॉट है, इसने नॉट पूछा, नॉट एसेंशियल फॉर सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन के लिए इसका कोई काम नहीं होता, इथाइलिन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। साइटोकाइनिन भी सेल डिवीजन में रिस्पांसिबल होता है और जिबरेलिन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, द एक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑर्गन आर कंट्रोल्ड बाय द इंटरनल ऑर्गन, अपने उनकी एक्टिविटी है कौन कंट्रोल करता है, ठीक है। उनकी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है, जो इंटरनल ऑर्गन है वो ऑटोमेटिक जो कंट्रोल होते हैं वो अपने हार्मोन्स के लेवल पे उसको कंट्रोल करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस कंट्रोल करता है, जो मैंने आपको तीन नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट बताए थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो इंटरनल ऑर्गन के ऊपर बड़ा कंट्रोल रखता है, उनकी फंक्शनिंग के ऊपर मेंटेनेंस रखता है, ठीक है। तो एक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स आर कंट्रोल्ड बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, which of the following act as an endocrine gland, ठीक है, मतलब इनमें से कौन सा है एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, दोनों टाइप की ग्लैंड है, एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, दोनों टाइप की ग्लैंड है, वो कौन सी ग्लैंड है, ठीक है। तो आपको पता है सलाइवरी ग्लैंड वो कौन सी होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, पैनक्रियाज जैसी ग्लैंड होती है जो एंडोक्राइन भी होती है और एक्सोक्राइन भी, ठीक है। तो दोनों के अंदर आ जाएगी पैनक्रियाज ग्लैंड, एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड आ जाएगी, इसका आंसर पैनक्रियाज, ठीक है। पिट्यूटरी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है प्योरली, जो पैराथायराइड है वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक है। तो जो एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन दोनों टाइप की ग्लैंड होती है, वो होती है पैनक्रियाज। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही पूछा गया है, इस साल भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, cerebellum, medulla and pons are the part of which of the following, तो ये तीनों पार्ट सेरेबेलम, मेडुला एंड पोन्स कौन से ब्रेन के कौन से पार्ट है,
हाइंड ब्रेन के पार्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा डायरेक्ट हाइंड ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग द स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेटेड। तो स्पाइनल कॉर्ड है वो कहाँ से ओरिजिनेटेड होती है, ऑफ मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है। तो जो मतलब जो जैसे ब्रेन था, ब्रेन के लास्ट में था ये मेडुला ऑब्लिंगेटा, तो जो लास्ट में आगे जो इंक्रीज हो जाएगी इसको बोलेंगे हम स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लिंगेटा। नेक्स्ट पे चलते हैं, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स है वो उनकी केमिकल नेचर क्या होती है, एक्चुअली में मतलब जो हार्मोन होते हैं वो होते क्या है, ठीक है। तो जो हार्मोन है वो मेनली होते हैं प्रोटीन होते हैं, ठीक है। इसने ऑप्शन देखा है फैटी एसिड, अल्कलाइन, प्रोटीन एनर्जी, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन नेचर के होते हैं हार्मोन से वो मेनली, ठीक है। आगे चलते हैं, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट इन ए प्लांट इज ड्यू टू स्टिमुलस, ठीक है। मैंने इसके बारे में आपको अच्छे से बताया था, जो मतलब नॉन डायरेक्शनल है वो मूवमेंट है वो किसको बोलते, क्या बोलते हैं उसको, नेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं, और जो डायरेक्शनल मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं हम स्टिमुलस, ठीक है, वो ट्रोपिज्म, ठीक है, ट्रोपिज्म बोलते हैं। और जो नॉन डायरेक्शनल होती है उसको बोलते हैं हम नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, मैं मतलब बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। कौन से हार्मोन्स की सिंथेसिस के लिए आयोडीन और रिस्पॉन्स जरूरी होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था थायरोक्सिन हार्मोन के को बनाने के लिए आयोडीन जरूरी होता है। इसकी कमी से गोइटर नाम की डिजीज हो जाती है, ठीक है। गले के अंदर ऐसे गला सूज जाता है, गोइटर हो जाता है थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। वो किसकी वजह से होता है, आयोडीन की कमी से, ठीक है। तो इसका आंसर दे रखा है इसने सी पार्ट के अंदर थायरोक्सिन, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन। नेक्स्ट पे चलेंगे, ये हार्मोन दैट प्रमोट फॉलिंग ऑफ लीफ, दोनों लीव्स है वो किसकी वजह से नीचे गिरती है, एब्सिसिक एसिड हमने पढ़ा था डायरेक्टली, ठीक है। एब्सिसिक एसिड की वजह से नीचे फॉल होती है जो लीफ है वो। नेक्स्ट पे चलेंगे, द बेंडिंग ऑफ द रूट प्लांट अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट इज कॉज्ड बाय द प्लांट हार्मोन कॉल्ड, अभी भी पढ़ा था, ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है। तो मतलब यहाँ से सनलाइट आ रही है तो जो रूट है वो इस साइड मूव करेगी, वो किस वजह से, जैसे कि मान लो ट्री था, ठीक है, ये ट्री था, इसके नीचे जड़ है ना, तो मान लो यहाँ से जो सनलाइट आई थी और यहाँ से जड़ है वो इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। ये किसकी वजह से होता है, ऑक्सीजन हार्मोन की वजह से, ठीक है। ऑक्सीजन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर इस साइड से लाइट आ रही है तो ऑक्सीजन हार्मोन है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, जो रूट के अंदर काम करेगा वो इस डायरेक्शन में काम करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ से सन आ रही है तो ये इस साइड मुड़ेगा, और जो ऊपर वाला तना है वो उस साइड सन की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीजन हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हार्ट बीट एंड रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय, तो हार्ट बीट एंड जो रेस्पिरेशन वो किसको कौन कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, एएनएस कंट्रोल करता है, इंटरनल ऑर्गन के ऊपर, जिनके जो मतलब रेगुलर चलते रहते हैं, अपने जो अपने बस की बात नहीं होती, जो मतलब हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं अपने माइंड के हिसाब से, ऑटोनॉमिक होती है, ऑटोमेटिक होती रहती है वे जो रिएक्शंस है वो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ग्लूकागोन हार्मोन डैश ब्लड शुगर एंड ब्रिंग इट टू नॉर्मल वैल्यू। ग्लूकागोन का काम क्या होता है, ब्लड शुगर को इंक्रीज करना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला ऑप्शन इंक्रीज, ब्लड ग्लूकागोन हार्मोन इंक्रीजेस ब्लड शुगर, ठीक है। ब्लड शुगर को इंक्रीज करने का काम होता है ग्लूकागोन का, एंड इंसुलिन का काम होता है ब्लड शुगर को डिक्रीज करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले ही पूछा जा चुका है और इस बार भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो कौन सी होती है, न्यूरॉन्स होती है, नर्वस सेल होती है, ठीक है। नर्वस सेल या फिर न्यूरॉन्स जिसको बोलते हैं वो लार्जेस्ट सेल होती है अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्रिपेयर्स आवर बॉडी फॉर एक्शन इन इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर जो अपनी बॉडी के अंदर एक्शन होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है, ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी हमने पढ़ा था, एड्रेनल ग्लैंड होता है, ठीक है। तो उसके अंदर एड्रेनल नाम का हार्मोन से रिलीज होता है, इसलिए जो इमरजेंसी कंडीशन में जो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, एड्रेनलिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। सी पार्ट के अंदर जिसका आंसर दे रखा है एड्रेनलिन, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, द हार्मोन व्हिच इज एसोसिएटेड विद मेल प्यूबर्टी इज कॉल्ड, मतलब जो मेल के अंदर प्यूबर्टी आती है वो कौन सा हार्मोन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसके लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। मेल के अंदर, फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन दो टाइप के हार्मोन होते हैं, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है मेल की प्यूबर्टी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे हम, इन ए न्यूरॉन द
कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, तो टू ए केमिकल सिग्नल अकर्सिंग, मतलब जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको केमिकल सिग्नल में कौन कंट्रोल करता है, कहाँ पर कंट्रोल होता है, तो वो करता है एक्सोन एंड, तो ठीक है, जो लास्ट के अंदर जो केमिकल सिग्नल आया, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, उसको वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके आगे भेजता है, ठीक है, तो एक्सोन एंड हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। डेंड्राइन एंड है ये रिसीव करेगा और सेल बॉडी के अंदर मतलब उसका ट्रांसफर होगा आगे, एक्सोन एंड है वो आगे इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल से केमिकल सिग्नल के अंदर कंट्रोल कर वो चेंज कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, मूवमेंट ऑफ मिमोसा प्लांट इज एन एग्जांपल ऑफ, मिमोसा प्लांट का मतलब होता है छुई मुई का जो पौधा होता है उसके अंदर जो मूवमेंट है वो किस टाइप से होती है, ठीक है, जो आपने पता जो जैसे इसको छूते हैं उसके अंदर वो जैसे अपने आप को कांटेक्ट कर लेता है, ठीक है, उसके पत्ते जो मुरझा जाते हैं, ठीक है, तो वो किसका एग्जांपल होता है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है वो, नास्टिक मूवमेंट के अंदर उसको हम काउंट करेंगे, ठीक है, इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा नास्टिक मूवमेंट, ठीक है। टच के हिसाब से होता है मिमोसा प्लांट के अंदर जो स्टिमुलस है वो, तो इसके हिसाब से मतलब अगर वो ये रखा था ना फोटोट्रोपिज्म थिक मोटोट्रोपिज्म, उसका भी आंसर हम लगा सकते थे थिक मोटोट्रोपिज्म के हिसाब से भी, लेकिन इसके अंदर नास्टिक मूवमेंट होती है ना कि ट्रोपिज्म होता है, ठीक है, मतलब नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है इसके अंदर। नेक्स्ट पे चलेंगे, मोटर न्यूरॉन ट्रांसमिट नर्व इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू, मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहां से जो नर्व इंपल्स है आके वो कहां पर जुड़ेगी, तो वो इफेक्टर ऑर्गन पे, ठीक है, जैसे कि पहले रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर जाएगी और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापसी आएगी, उसको मोटर न्यूरॉन लेके आएंगे, ठीक है, मोटर न्यूरॉन ट्रांसमिट नर्व इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू, सीएनएस से कहां पर आएगी, इफेक्टर ऑर्गन के ऊपर आएगी, ठीक है। ये सभी मैंने जो वीडियो के दौरान सभी लगभग सभी क्वेश्चन करवा लिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, और मतलब टेक्निकल क्वेश्चन है, जब तक आप इनको समझोगे नहीं तब तक आप इनको सॉल्व नहीं कर पाओगे आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन आर डन बाय, जो कार्बोहाइड्रेट फैट और जो प्रोटीन है इनका मेटाबॉलिज्म कौन करता है, थायरोक्सिन हार्मोन करता है, वीडियो के दौरान मैंने आपको अच्छे से डिटेल के अंदर बताया था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इतने क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है जो मैंने मतलब मुझे लगा भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो मतलब एग्जाम में आ सकते हैं बहुत जरूरी है, इनको आप मतलब अच्छे से रिवाइज कर लेना, और आगे जो टेस्ट सीरीज होंगे उनके अंदर भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, और जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो भी करवाए जाएंगे, और टेस्ट सीरीज शुरू की जाएगी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मेरा नेक्स्ट वीडियो शायद मैथ के ऊपर आएगी, तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा, जो मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एपी जीपी वाला चैप्टर, उसके अंदर से जो मतलब जो चैप्टर के अंदर है वो क्वेश्चन भी, और जो मतलब बाहर से जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन भी हम इस वीडियो इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। इसके वीडियो के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ती रहिएगा, ठीक है, थैंक यू।